The radius of three circular pipes are 2 centimeter, 3 centimeter and 4 centimeter. तीन सर्कुलर पाइप हैं जिनकी रेडियस अलग अलग रेडियस है। क्या क्या? दो है, तीन है और 4 सेंटीमीटर की रेडियस है। जो फ्लो है वाटर का पाइप के, द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। एफिशिएंसी आएगी इनकी, मतलब एफिशिएंसी की बात करें तो वो क्या है, इनका स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर है एफिशिएंसी जो है। तो अगर एक टैंक 87 मिनट में फुल होता है तो बताना है, पहला पाइप 87 मिनट में फुल करता है तो बताना है कि सभी पाइप मिलकर, तीनों पाइप मिलकर कितनी देर में फुल करेंगे। अब रेडियस की बात करते हैं। रेडियस क्या क्या दे रखी है? 2, 3 एंड 4 सेंटीमीटर। क्या क्या है? 2, 3 एंड 4 सेंटीमीटर रेडियस है। तो हम इन्हें R1, R2 एंड R3 लिख लेते हैं। R1, R2, R3। क्लियर? इनकी रेडियस है 2, 3, 4। एक तरह से रेशियो भी कह सकते हैं इन्हें। तो इनका एफिशिएंसी रेशियो क्या? अच्छा देखा था। ये एक पाइप है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये 2 है। ये इसका बड़ा वाला पाइप है, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये और बड़ा वाला पाइप है, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है? क्या? ठीक। अब जो इनका एफिशिएंसी रेशियो है, क्या? एफिशिएंसी रेशियो वो क्या है? इनकी रेडियस का स्क्वायर, तो मतलब R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और R3 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर यहाँ तक? पहला पाइप जो है R1 वाली रेडियस वाला, वो क्या कर रहा है? टाइम बताना है। 87 मिनट में टैंक फुल कर रहा है। तो हमें क्या मालूम? कैपेसिटी अगर देखें तो 87 मल्टीप्लाई 4, एक मिनट में 4 यूनिट पानी भरा जा रहा है, तो 87 यूनिट में इतना यूनिट पानी भरा जाएगा। क्लियर है? ये हमारी क्या है? कैपेसिटी आई। कैपेसिटी आ गई हमारी, टैंक की कैपेसिटी आ गई 47 मल्टीप्लाई 4, टैंक की क्षमता। अब तीनों एक साथ खोल दी जाते हैं, तो तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो कितने यूनिट पानी भरेगा? एक मिनट में 29 यूनिट पानी भरेगा। तो हमें बताना है इस पूरे टैंक को फिल करने में तीनों कितना टाइम लेंगे, तो टाइम बताना है हमें। तो इसे 29 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 29 वन ज़ार 29, कैपेसिटी को टाइम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा 29 थ्री ज़ार। तो टाइम कितना आया? 12 मिनट। क्लियर? 4 कहाँ से आया? देखो, ए जो है, ये R1 रेडियस वाला जो पाइप है, उसके टाइम कितना ले रहा, एफिशिएंसी कितनी है? ये 4 यूनिट। अब कैपेसिटी निकालनी है मुझे टैंक की। 87 मिनट में पूरा टैंक फिल हो रहा है, एक मिनट में 4 यूनिट भर रहा है, तो 87 मिनट में कितना भरेगा? इतना यूनिट भरेगा। क्लियर? अब ये यूनिट जो है, इतने यूनिट को, इतने कैपेसिटी वाले टैंक को 29 यूनिट के हिसाब से कितनी देर में भरा जाएगा? 12 मिनट में। क्लियर? तो 29 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल पाइप, एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसमें इस वाटर की स्पीड कितनी है? सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक सिलेंड्रिकल पाइप है,
सिलेंड्रिकल पाइप मतलब कुछ इस तरह का पाइप है ना। इसमें पानी बह रहा है किस स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। क्या है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस का है पाइप है, और एक टैंक है। टैंक भी सिलेंड्रिकल है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल अ सिलेंड्रिकल टैंक विद द डेप्थ 2 मीटर और डायमीटर कितना 20। अभी हमारा टैंक बना लेते हैं। कोई हमारा ये टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है। अब इसकी जो डेप्थ है, मतलब ये गहराई जो है वो कितनी है, 2 मीटर। 2 मीटर मतलब कितना, 200 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है। 200 पता लग गया कैसे आया। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ये रहा, वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा इसका, हाफ 20, मतलब कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मैं R1 जो पाइप का है, ये मेरा पाइप का है, और ये इसका लिख रहा हूं मैं टैंक का। पाइप की रेडियस कितनी है, मैं पाइप की रेडियस को सिंगल स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ। पाइप की रेडियस को स्मॉल आर से कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। और टैंक की रेडियस को मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल आर से डिनोट, कितनी आई 10 सेंटीमीटर। यहां तक डाउट नहीं है ना, ठीक है। और इसकी जो हाइट है, इसकी डेप्थ है, डेप्थ को हम हाइट लिखते हैं, हाइट को मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल एस से। ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, बता दो। इसकी हाइट या लेंथ, इस पाइप की लेंथ है, वो मैं एल मान रहा हूँ, एल लेंथ है। मुझे नहीं मालूम पाइप कितना लंबा है, तो हाइट इज इक्वल टू लेंथ। ठीक है यहां तक। अब देखो, जो पानी का वॉल्यूम होगा, जो पानी पाइप में से निकल रहा है, वो पाइप कितना भी पानी हो कहां से निकलेगा, इस पाइप में से निकल के कहां जाएगा, इस टैंक में आएगा। तो कब तक आएगा पानी, जब तक ये टैंक फुल नहीं हो जाता। जब ये टैंक फुल हो जाएगा तो पानी इसमें से निकलना बंद हो जाएगा। पाइप में से सिर्फ उतना ही पानी निकलेगा जितना पानी हमें टैंक में भरना है। ठीक है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक। जितना पानी होगा उतना ही उसका टैंक का वॉल्यूम होगा। अब ये जो शेप क्या है, दोनों सिलेंडर हैं। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इधर हमारा क्या होगा फॉर्मूला, पाई, आर हमारा क्या है कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर, और एच क्या है कैपिटल एच, तो एच। क्लियर, कोई डाउट। कोई डाउट। ठीक है। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे रेडियस कितनी है 5, तो 5 × 5 हाइट कितनी है एल, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू, यहाँ पे रेडियस कितनी है 10, तो 10 × 10। तो हाइट कितनी है इसकी 2 मीटर, मतलब 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 200। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 5 × 1 = 5, 5 × 2 = तो लेंथ कितनी आई 800 मीटर, 800 सेंटीमीटर। ठीक है। 800 सेंटीमीटर आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 8 मीटर, 8 मीटर लंबी इसकी पाइप की लेंथ है। हमसे क्या पूछा है,
हाउ मच टाइम, टाइम पूछा है। अब टाइम बताना है। देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमारे पास डिस्टेंस है कितनी, 8 मीटर, और स्पीड है हमारी 3 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। डिस्टेंस आ गई हमारी 8 मीटर, स्पीड आई 3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन लेकिन क्या है, स्पीड हमारी किलोमीटर में है और यहाँ पर मीटर की बात हो रही है, तो इसे क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, या मीटर मीटर पर मिनट में, मीटर पर सेकंड में करते हैं। एक मिनट में देखो, एक मिनट में होते हैं, एक मीटर में होते, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। एक आवर में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो अगर मैं 1 किलोमीटर की आर पर आर की स्पीड की बात करूं, तो वो इतने होगा मीटर पर सेकंड। डिवाइड करते हैं, एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5। तो हमारा 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू क्या आता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। क्लियर है। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5/18, ये अपॉन में 18 है तो कहाँ चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। 3 1 जार 3 6 जार, दोनों की मल्टीप्लाई करें 48/5, तो आया क्या, 9.3 बचा, 6 सेकेंड। क्लियर है। ये 9.6 में कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट। एक बार ध्यान से देख लो पूरे क्वेश्चन को। जी। दोबारा एक बार और देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, वॉल्यूम का हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया, कहाँ तक का समझ में आया है, मुझे ये बता दो, फिर उसके बाद क्या आगे क्या करते हैं, समझ कहाँ तक आया। हाँ, πr² h इज इक्वल टू πr²h। इसके बाद की वैल्यू जो पुट करी यहाँ से समझ नहीं आया, यही ना। ठीक है, दोबारा समझते हैं। देखो आर कितना है, स्मॉल आर 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 रख दिया, स्क्वायर है तो 2 बार रख दिया। क्लियर। एच की वैल्यू एल, तो यहाँ पे एल लगा दिया। कैपिटल आर की स्मॉल वैल्यू 10, तो 10 × 10² तो इसलिए 2 बार। हाइट जो है हमारी क्या है, 200, तो यहाँ पे 200। अब आगे एल इज इक्वल टू 10 × 10 × 200 डिवाइडेड बाय 5 × 5। देखो 5 1 जार 5, 5 2 जार, 5 1 जार 5 2 जार, ऊपर सबकी मल्टीप्लाई करी क्या आया, 8, सॉरी 1600। क्या आया,
800, सॉरी, 800 मीटर, 800, 1 मीटर इज सेंटीमीटर आया, 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 8 मीटर। यहां तक कोई डाउट? देखो, 8 मीटर हमारी आई है डिस्टेंस, हमें स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। हमें निकालना है टाइम, टाइम कितना लगेगा, क्या निकालना है, टाइम कितना लगेगा। तो डिस्टेंस 8 मीटर है, स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। अब मैं एक बार बता देता हूँ, ये बात याद रखनी है, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये बात याद रखनी है। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 15/18 मीटर पर सेकेंड के। ये कैसे होता है, ये अभी क्वेश्चन होने के बाद बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब हमारी स्पीड जो थी किलोमीटर पर आवर में थी, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपॉन में 18 जो आया वो कहाँ चले गया, 8 के मल्टीप्लाई में चले आएगा, यही होगा, यही होता है ना। ठीक है, 3 1 3, 3 6 8, ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या आया, 96, सॉरी 48, क्या आया, 48, डिवाइड में क्या है, 5। अब 5 से हमने इसे डिवाइड करा तो आया 9.6। अब मीटर पर सेकंड में थी, मीटर से मीटर खत्म, तो टाइम कितने में आया होगा, सेकंड में। तो हमारा आंसर क्या है, 9.6 सेकंड में टंकी पूरी भर जाएगी, ठीक है। अब ये 1 किलोमीटर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड कैसे आया, ये अब समझाता हूँ। देखो, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, क्लियर है। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, क्लियर है। और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ये भी क्लियर है। तो हम कह सकते हैं 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। अब स्पीड की बात करते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर ऊपर है, अपॉन में टाइम है ना, तो क्या होगा, किलोमीटर कितना हो गया मीटर में कन्वर्ट करके, 1000, और ये क्या हो गया, आर कितना हो गया सेकंड में कन्वर्ट करके, 60 × 60, ठीक है। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये एक जीरो से एक जीरो हो गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो हो गया, ठीक। 2 3 जार, 2 5 जार, क्या आया, 5, और नीचे क्या है, 8 6 3 जार 18 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आई, 1 किलोमीटर पर आवर की जो मीटर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, क्लियर है। और जब मीटर पर सेकंड को उसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो क्या होगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है।
ये उठ के उधर चले जाएगा ना, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, ये दो चीज़ें याद रखनी होंगी। जब हम अभी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे स्पीड वाला, स्पीड टाइम वाला, उसमें आएगा काम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो टैप हैं, उस किसी टैंक को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को स्टार्ट कर दिया गया, एक बोथ वर स्टार्टेड टुगेदर, एक साथ स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन ड्यू टू लीकेज इन बोथ टैप, दोनों ही टैप में क्या है, लीकेज है, दोनों ही टोटियों में लीकेज है। उसमें से क्या हुआ है, उसकी वजह से जो टैप वन है 2/5 अपनी एफिशिएंसी का 2/5 सप्लाई कर रहा है, और जो सेकंड वाला है वो अपनी एफिशिएंसी का 3/4 सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो बताना है कि जो है आफ्टर सम टाइम द ब्लॉकेज वाज रिमूव, कुछ देर बाद वो ब्लॉकेज जो थी, अब ऐसा होता है पानी जो नल में कुछ गंदगी आ जाती है, ठीक है, मिट्टी वगैरह आ गई, उसकी वजह से पानी की जो पानी आता क्या आता है, कम आने लगता है। अगर वो पहले 5 यूनिट पानी दे रहा था, अब 2 यूनिट दे रहा है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला अगर पहले 4 दे रहा था अब 3 दे रहा है। ठीक है, कुछ देर बाद दोनों उसमें से ब्लॉकेज जो थी वो ख़त्म कर दी गई, ब्लॉकेज है यहाँ पर, और फिर 15 मिनट में क्या हो गया, टैंक फुल हो गया, तो हमें उस ब्लॉकेज की ड्यूरेशन बतानी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। टैप वन जो है कितनी देर में भर रहा है, 60 में। टैप टू जो है वो कितनी देर में भर रहा है, 75 में। दोनों का मैंने एलसीएम लिया, क्या आया, 300, 60, 5 ज़ार 75, 4 ज़ार। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो 4 और 5 कितने हो गए दोनों मिलाकर, 9। अब ये 9 यूनिट पानी भरते हैं, कितनी मिनट में पानी भरा गया, ब्लॉकेज रिमूव होने के बाद 15 मिनट में टैंक फुल हो गया, 15 मिनट भर गया तो मतलब कितना भरा, या 15 मिनट में टैंक फुल हो गया तो कितना हुआ होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हम, कितना आ गया, 135 यूनिट पानी भर गया। टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई, 300 की, जिसमें से 135 भर चुका है, तो बचा कितना, 165 पानी भरना है। ठीक, अब ये जो 165 है ये पानी भरा गया है, कब भरा गया है, ब्लॉकेज के साथ भरा गया है। मतलब ए जो था अपनी कैपेसिटी का क्या कर रहा था, 2/5, 2/5, मतलब अगर वो 5 यूनिट पानी भरता था, भरता है, तो कितने यूनिट पानी भर रहा था, 2 यूनिट। और जो टैंक टैप टू था वो 3/4 कर रहा था, अगर वो 4 यूनिट पानी भर रहा था, वो कितना भर रहा था, 3 यूनिट। दोनों मिलके पानी भर रहे थे। अब टाइम कितना लग रहा था उस पानी को भरने के लिए, वो ब्लॉकेज कितने टाइम तक रही, तो वो टाइम ये आ जाएगा, ये इस ब्लॉकेज के साथ चला है ये। अब ये ब्लॉकेज के साथ जब चले हैं टैप वन और टैप टू ब्लॉकेज के साथ, तो कितना टाइम लगा ये, मैं लिख देता हूँ इसे, टैप वन का 2/5 प्लस टैप टू का 3/4, कितना लगा, 5, 5 ये लगे, 5 यूनिट भर रहे थे इसके साथ। अब क्या हुआ, 165 भरा है इन्होंने ब्लॉकेज के साथ, 5 यूनिट पर मिनट के हिसाब से, तो डिवाइड कर हमने क्या आया, टाइम आ जाएगा, T4 टाइम है, यहाँ पर पूरा टाइम लिखना पड़ेगा कभी यहाँ पर टैप समझना। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, कितनी देर तक ब्लॉकेज रही, 33 मिनट तक। आंसर, कोई डाउट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो
टैंक पहले पहले समझ लो, 300 लीटर पानी भरना था, जिसमें से 135 जो है आखिर के 15 मिनट में पानी भरा गया है। 15 मिनट में कितना भरा गया? 135। अब ये जो बाकी बचा हुआ पानी था 165, ये पहले भरा गया है, ये पहले भरा गया है, यहाँ पे ब्लॉकेज के साथ भरा गया है, इसमें नल में कोई ब्लॉकेज थी उसके साथ भरा गया है। अब ब्लॉकेज के टाइम में क्या हो रहा था कि जो टैप वन है अपनी एफिशिएंसी का 2/5 दे रहा था। अब 2/5 दे रहा था तो एफिशिएंसी उसकी 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 1 ज़ार 5, कितनी एफिशिएंसी आ गई? अब 2 आ गई। और 3/4 वाली जो एफिशिएंसी टैप टू 3/4 दे रहा था, उसकी एफिशिएंसी थी 4, 4 से 4 गया, कितनी आ गई उसकी एफिशिएंसी? 3। तो 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5 एफिशिएंसीज आ गई। अब 5 एफिशिएंसी से इन्होंने 165 लीटर 165 यूनिट पानी भरा था। हाँ, 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर गया। तो बताना है कितनी देर में पानी भरा गया था? तो टाइम कितना आया? 165 को हमने डिवाइड कर दिया 5 से, कितना आ गया? 33। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 या 4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बस ये। 1 मिनट को बताता हूँ। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है बस ये, छोटे छोटे से। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी क्लास अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। दो टैप हैं जो किसी टैंक को 12 और 15 मिनट में भर रहे हैं। एक लीकेज है जो 20 मिनट में उसे खाली कर रहा है। अगर सभी को 3 मिनट तक खोला जाए, 3 मिनट तक स्टार्टिंग में सबको खोल दिया गया, फिर उसके बाद क्या कर दिया गया, दो लीकेज जो है, तो क्या कहते हैं, दोनों टैप को बंद कर दिया गया। तो बताना है लीकेज कितनी देर में खाली कर देगी। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, टैप वन है, टैप टू है और लीकेज है। टैप वन जो है 12 मिनट में भर रहा है, टैप टू जो है 15 मिनट में भर रहा है, और टैप थ्री जो और लीकेज जो है 20 मिनट में खाली कर रही है, खाली कर रहा है। तो तीनों का जो एलसीएम आया वो आया हमारा 60, 5, 4 और ये 3। तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो कितने यूनिट पानी भरा जाएगा? 6 यूनिट। 6 यूनिट के हिसाब से हमने कितनी देर तक खोला? 3 मिनट तक खोल दिया। ठीक है, 3 मिनट तक खोल दिया तो पानी कितना भरा गया होगा? इतना। टैंक में पानी आया इतना। अब फिर क्या करा गया? 5 और 4 इन दोनों को, टैप वन और टैप टू का क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब ये दोनों नहीं चलेंगे। अब क्या है? बस लीकेज चलती रहेगी। लीकेज जो है अपनी इन्हें किस हिसाब से खाली करेगी? 3 यूनिट पर लीटर के हिसाब, 3 यूनिट पर मिनट के हिसाब से। तो इसे 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 3। तो हमारा टाइम क्या आ गया? 6 मिनट। क्लियर है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लार्ज टैंकर है जिसे दो पाइप ए और बी 60 मिनट और 40 मिनट में भर रहे हैं। तो कितना टाइम लगेगा? हाउ मेनी मिनट विल इट टेक्स टू फिल द टैंकर फ्रॉम द एम्प्टी स्टेट बाय इफ जो अब इसे कितना टाइम लगेगा बिल्कुल खाली टैंक है? इसे जब बी भरना शुरू करता है, हाफ टाइम तक भरता है। बी को आधे टाइम तक इस्तेमाल किया जाता है इसे भरने के लिए। और फिर कौन भरता है? ए और बी दोनों भरते हैं आधे टाइम में। ठीक है, तो कितने टाइम लग रहा है टोटल, ये बताना है। देखो, ए है और बी है, ये कितना टाइम ले रहा है? 60 मिनट, ये ले रहा है 40 मिनट। कितना आया? 120। एलसीएम आया 2, एफिशिएंसी रेशियो 2:3। ठीक है, ठीक है। अब ए और बी जो भरेंगे वो कितने भरेगा?
5 यूनिट के हिसाब से भरेंगे कुछ टाइम तक। अब देखो, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम होता है हमारा क्या, डिस्टेंस या वर्क होता है। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम ही तो होता है वर्क। एफिशिएंसी ये होता था, तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू वर्क। अब मैंने लेट कर लिया टाइम, हाफ टाइम क्या है, लेट हाफ टाइम इज इक्वल टू एक्स। अब हाफ टाइम कौन ले रहा है, बी ले रहा है, पहले हाफ टाइम में बी भर रहा है, तो 3x के हिसाब से बी ने भरा, ठीक है। फिर 5x के हिसाब से किसने भरा, तो इसने भरा। दोनों ने मिला के कितना टाइम भरा, कितना भरा, 120 भरा। दोनों में भरा के इतना इतना टाइम लिया, 120 डिवाइडेड बाय 8 कितना आया, 15। x बराबर 15 आया, तो हमारा टाइम क्या होगा, टोटल टाइम। ये तो एक हाफ टाइम है, हाफ टाइम माना था ना हमने x, तो टोटल टाइम क्या होगा, 2x। x प्लस एक्स तो मतलब 15 प्लस 15 कितना आ गया, 30 मिनट में टैंक फुल होगा। बता दो कोई डाउट हो तो। ओके, ए और बी 60 मिनट और 40 मिनट ले रहा है। ए 60 मिनट ले रहा है, तो बी कितने मिनट ले रहा है, 40 मिनट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पहले जो है ए पाए, हमने पहले इनका वो निकाल लिया, एलसीएम निकाला, 120 आया। जब 120 एलसीएम आ गया, 120 एलसीएम आ गया, तो अब इसमें हमने इनकी एफिशिएंसी रेशियो निकाल लिया। 120 को 60 से डिवाइड करा, क्या आया, 2 आया। और 120 को 40 से डिवाइड करा, क्या आया, 3 आया। क्लियर। तो अगर ए जो है 2 यूनिट भरता है 1 मिनट में, तो बी कितने यूनिट भरेगा, 3 यूनिट भरेगा। दोनों मिला के 5 यूनिट भरेंगे अगर दोनों एक साथ चला दिए जाए। अब क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि कोई भी कुछ टाइम लग रहा है, हमने ले लिया ये टाइम लग रहा है, ठीक है। अब आधे टाइम तक तो सिर्फ और सिर्फ क्या करा, ये बी ने भरा है, आधा टाइम लिया बी ने, टैंक भरा जितना भरना था, भर दिया। अब बाकी आधे टाइम ए और बी दोनों ने फिल करा है टैंक, ठीक है। जितना टाइम बी ने लिया उतने ही टाइम ए और बी ने लिया, ठीक। अब हमने मान लिया ए ने जो हाफ टाइम है, जो बी का लिया हुआ टाइम है और ए बी का लिया हुआ टाइम है, वो एक्स मान लिया। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होती है, तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम होता है। एक्स मिनट तक, एक्स मिनट तक 3 यूनिट के हिसाब से भरते रहे तो कितने यूनिट भरा, 3x यूनिट। और 5 मिनट, एक्स मिनट तक 5 यूनिट के हिसाब से भरते रहे तो कितना यूनिट भरा, 5x यूनिट, ठीक है। अब 5x यूनिट भरा और 3x यूनिट भरा। अब दोनों को मिला के जो भर रहा है वो तो टैंक तो फुली भर रहा है। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 120 यूनिट, तो इज इक्वल टू 120। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 यूनिट। 8 यूनिट इज इक्वल टू 120। 8 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, एक्स की वैल्यू आ गई 15। एक्स की वैल्यू 15 मिनट है। अब हाफ टाइम था, ये जो था एक्स जो था वो क्या था, हाफ टाइम था। हमें तो टोटल टाइम बताना है, टोटल कितना टाइम लगा, तो x प्लस एक्स या 2x करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ टाइम का डबल कर देंगे। तो जब 2x हो जाएगा तो 15 मल्टीप्लाई 15, और 15 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 30 हो गया, या 15 प्लस 15 30 हो गया। तो टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है। क्लियर है जी।
हाँ, हाफ टैंक फिल करा है, हाफ टैंक फिल नहीं करा। अगर हाफ टैंक फिल कर, यहाँ पे एफिशिएंसी हमें एफिशिएंसी के हिसाब से तो करेगा। अगर 1 घंटा लग रहा है किसी काम को करने के लिए, ए जो है 3 पेजेस बना रहा है, ए 1 मिनट में 2 पेजेस बनाता है और बी 3 पेजेस बनाता है, तो 30 मिनट में कितने बनेंगे? 30, इतने, कितना बनेगा? 90 बनेंगे, है ना? और ए और बी दोनों, जी, बी ने अपना हाफ टाइम नहीं लिया। जो टैंक पूरा फुल फिल हो रहा है उसका उसका हाफ टाइम लिया है। ठीक है, ये समझाऊं दोबारा, क्या है ये हाफ टाइम? देखो, अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ, ये जो है आपका ऑफ हिस्ट, अगर यहाँ लिखा होता बी इज यूज्ड हाफ टाइम ऑफ हिज, बी बी यूज हिज हाफ टाइम लिखा होता, अगर लिखा होता बी यूज हिज हाफ टाइम टू फिल द टैंक, जो अपना वो फिल कर रहा है पूरा टैंक जितने टाइम में फिल करता है उसका हाफ टाइम ले रहा है, अगर ये लिखा होता तब क्या होता, बी के जो फिल करने का 40 मिनट आ रहा है तो यहाँ 20 मिनट फिल करता है। ठीक है, 2 पाइप है ए और बी, जो किसी टैंक को 6 आवर एंड 4 आवर में फिल कर रहे हैं, इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आर, इफ पाइप ए इज ओपन फर्स्ट इन हाउ मेनी आर द टैंक विल बी फुल। ए और बी हैं, 2 पाइप हैं, कितना कितना टाइम लेना है? 6 घंटे ले रहा है, ये 4 घंटे ले रहा है। पहले कैपेसिटी निकाल लेते हैं, आएगा 12, 2, 3, यहाँ तक कोई डाउट? अल्टरनेट चल रहा है, फर्स्ट आर जो आ रहा है ए आ रहा है, सेकंड आर जो आ रहा है बी आ रहा है, ये ए आ रहा है बी आ रहा है। पहले ए आएगा, 2 यूनिट भरेगा चला जाए, बंद कर देंगे, फिर बी को खोलेंगे, 3 यूनिट भरेगा, बंद कर देंगे। इस तरह से हमारे हो गए 2 मिनट, 2 घंटे हो गए, 2 आवर हो गए, ठीक। और भरा कितना गया? 5 यूनिट। अब हमने इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई करी, टाइम हो गया 4 आवर और भरा कितना गया? 10 यूनिट। अब आएगा ए, ए अपनी कैपेसिटी से कितना भरेगा? एक एक घंटे में 2, टाइम कितना लगा? 1 आवर, और तो टाइम कितना लगा? 5 आवर, और भरा कितना गया? 12 यूनिट, तो हमारा टाइम टोटल कितना आ गया? 5 आवर। ठीक, या हम वही कर सकते हैं, 2+3+2+3+2, कितना हो गया? 12 हो गया, कितने टाइम हो गया? 5। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद लास्ट है ये, हाँ लास्ट है। Two pipe A and B can fill a tank in 15 मिनट एंड 20 मिनट। ए और बी जो है कितनी देर में? 15 मिनट में और 20 मिनट में भर रहे हैं। दोनों बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन 4 मिनट बाद, 4 मिनट बाद जो पाइप ए है उसे बंद कर दिया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है। तो बताना है टोटल टाइम कितना लगा टैंक को फिल करने में। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आया? 30, सॉरी 60। ये कितना भरेगा? 4 भरेगा, ये 3 भरेगा। ठीक है, अब ए और बी दोनों कितना आया? 7। कितने मिनट तक भर रहे हैं एक साथ? 4 मिनट तक।
तो 4 मिनट तक कितना भरेंगे? 28, 28 भर दिया, बचा कितना? 32। अब ये 32 ए को बंद कर दिया गया, कौन भरेगा 32? बी भरेगा। या अगर हम इसे देखें, अपने टाइम एंड वर्क में जाते हैं, 4 मिनट बी ने काम करा और बी काम छोड़कर चलेगा, यही हो रहा है यहाँ पर। 4 मिनट तक बी से भरवाया और बी ने अपना भर के ए से भरवाया और ए अब को ए काम छोड़कर चले गया, ए ने ए को बंद कर दिया गया, ठीक है। 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया, यही हो रहा है। दोनों एक साथ खोले थे, 4 मिनट बाद बी ए को बंद कर दिया गया, तो ए ने कितना पानी भरा होगा? 4 × 4, ये जो भर के गया होगा 4 × 4 कितना भर के गया होगा? 16, ये भर के गया होगा। और बाकी का जो भरा है किसने भरा? 44 यूनिट बी ने भरा है। तो बी जो भरेगा 44 यूनिट अपने 3 यूनिट के हिसाब से भरेगा, कितनी देर में? 1 जार, कितना बचा? 4 जार 12, यहाँ बचेगा 2/3 मिनट। कोई डाउट? एनी डाउट? और अगर हम इसे करना चाहें तो सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इस तरह से मिनट में आंसर नहीं दे रखा। तो 14 मिनट तो होल है ही। अब बचा क्या? 2/3, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 14 मिनट, 3 20 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 40 सेकेंड, ठीक है। बी जो है इतनी देर में जो टाइम टोटल लगा है फिल करने के लिए टैंक को, वो इतना लगा है, क्लियर है? हो गई क्लास, थैंक यू। कोई डाउट आज की क्लास में? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट हो तो जब चाहे पूछ लेना ग्रुप में या